हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आइए देखते हैं क्लास 9th प्रश्नावली 1B। इसके पहले प्रश्नावली 1A और जो चैप्टर 1 है इसका परिचय वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया है। जो नहीं देखा है जाके उसको कंप्लीट कर लो। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1B, है ना। तो प्रश्नावली 1B इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए ना। योगात्मक प्रतिलोम कहो चाहे योज्य प्रतिलोम, दोनों एक ही बात है ना। इसके पहले जो प्रश्नावली 1 था उसमें हमने किया था कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देख लो कंसेप्ट। देखो जैसे ना ए है, ए का योगात्मक प्रतिलोम ए का अगर योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या करोगे, जो संख्या है उसको सेम रखोगे ना। इसका केवल चिन्ह बदल दोगे ना। क्या हो जाएगा, ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस है ना। अगर यही संख्या माइनस में रहेगा, देखो मान लो माइनस ए का योगात्मक प्रतिलोम, अगर संख्या माइनस में है तो चिन्ह बदल दो, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ए का संख्या ए ही रहेगा। तो माइनस ए का योगात्मक प्रतिलोम ए हो जाएगा और ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस है ना। संख्या सेम रखना है, केवल उसका चिन्ह बदल देना है। तो आप क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमको निकालना है -7 0 1 और माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, इनका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। चलो देखो, तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम तो हमने बताया था कि जिसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है संख्या सेम रखो ना। तो संख्या हमने सेम रख दिया 7, तो माइनस है, इसका क्या हो जाएगा, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ ना, तो हो गया। तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम 7 हो जाएगा। अब देखो जीरो का योगात्मक प्रतिलोम, जीरो का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जीरो होगा ना, क्योंकि जीरो को हम लोग कभी -0 लिखते हैं ना, कभी -0 लिखे देखे हो नहीं। तो जीरो का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जीरो ही होगा। अब देखो 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 संख्या सेम लिखो और इसका चिन्ह बदल दो, -1 हो जाएगा ना। माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी का योगात्मक प्रतिलोम ना, इसका क्या हो जाएगा, संख्या सेम लिखो, तो संख्या सेम लिखना है a प्लस बी, इसका चिन्ह बदल दो, माइनस है यहाँ प्लस कर दो, प्लस लिखो चाहे ना लिखो ना। तो हमने कर लिया। -7 का योगात्मक प्रतिलोम 7 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का योगात्मक प्रतिलोम -1 और माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी का a प्लस बी हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो संख्या दिया है इसको वितरण नियम की सहायता से निकालना है। सबसे पहले देखो वितरण नियम क्या होता है। प्रश्नावली 1A जो हमने किया था उसमें वितरण नियम देख लिया था। तो वितरण नियम, इसमें हमने देखा था a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, अगर हो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a का मल्टीप्लाई b में करोगे क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख दो प्लस, उसके बाद a का गुणा c में करोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू सी दूसरे ब्रैकेट में। ये होता है वितरण नियम ना। a का गुणा b में करोगे तो ab हो जाएगा इंटू में, प्लस a का गुणा c में करोगे तो ac हो जाएगा ना। ये होता है वितरण नियम ना। वितरण नियम की सहायता से इसका मान निकालना है। तो हम लोग आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो क्या दिया है संख्या, 15 × 32 ना। अब देखो देखना, जो पहली संख्या इसको सेम रखना है, जो दूसरी संख्या उसके दो भागों को तोड़ के प्लस में लिख देना है ना, ताकि योग करने पे उतना ही आए। तो 32 को दो भागों में तोड़ोगे तो 32 को क्या लिख सकते हो, एक तो लिख सकते हो 30 प्लस 2 लिख सकते हो, ऐसे तोड़ लो, या फिर ऐसे न तोड़ना तोड़ो तो ऐसे लिख दो। 32 को तोड़ सकते हो क्या, देखो तोड़ सकते हो 15 प्लस 17 ना, 30 प्लस 2 कर लो चाहे 15 प्लस 17 कर लो, आंसर दोनों सेम ही आएगा। चाहे जो दो भागों में ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर 32 आना चाहिए ना, दो भागों में ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर 32 आना चाहिए, आंसर सेम आ जाएगा ना। देखो 15 को हम 15 ही लिखेंगे, पहली वाली संख्या सेम लिखेंगे, इंटू 32 को क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 लिख दो चाहे 15 प्लस 2 लिख दो चाहे जो, तो हम लोग लिख लेते हैं 30 प्लस 2 ना। अब देखो इस रूप में हो गया, a इंटू बी प्लस सी के रूप में हो गया। अब इस रूप में बना लो, a का मल्टीप्लाई b में तो a इंटू बी हो जाएगा, प्लस a का मल्टीप्लाई c में तो a इंटू सी हो जाएगा ना। इस रूप में कर लो। चलो 15 का मल्टीप्लाई 30 में, 15 इंटू 30 प्लस है 15 का 2 में,
तो 15 इंटू 2। अब इसको हल करो, 15 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा ना, प्लस 15 गुना 30 हो जाएगा। अब इसको ऐड करो, 450 और 30 480 हो जाएगा ना। तो यही हो गया वितरण नियम से इसका मान हमने निकाल लिया। अब इसको देखो 15 इंटू 32 करते तो वो भी 480 ही आता, बट इसको हमको हल करना है किससे, वितरण नियम से ना। ऐसे हल कर लो, नहीं तो अगर 15 को ऐसे रहने दो, 32 को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, 15 प्लस 17 लिख दो, ऐसे करके हल कर लो, आएगा 480 ही ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। तो देखो योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम क्या होता है पहले ना, एक चीज देख लेना, योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम ना, ये है क्या है, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। देखो योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, देखो a का b के साथ ले लो, a प्लस b प्लस में, फिर a को c के साथ ले लो, a प्लस c ना। इस नियम को कहते हैं योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम ना। एक इसके पहले हमने जो देखा, देखो अगर इस टाइप से a इंटू बी प्लस सी ना, अब इसको लो तो ए बी ब्रैकेट में ए इंटू बी प्लस दूसरे ब्रैकेट में ए इंटू सी। अगर ऐसे रहे इसको क्या कहेंगे, देखो योग की संक्रिया पर गुणा का वितरण नियम ना। तब ए लगता है तो क्या होता है, ए बी इंटू में होता है प्लस ए सी इंटू में हो जाता है दूसरे ब्रैकेट में। ये है योग की संक्रिया पर गुणा का वितरण नियम। इसको नहीं लेना है, इसको हमको नहीं लेना है, लेना है किसको, योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम। इसमें क्या होगा, ये दोनों प्लस में रहेंगे, फिर बाहर प्लस रहेगा, फिर ए रहेगा, और उसमें क्या रहता है, इंटू रहता है ना। ए हो जाएगा ए प्लस बी प्लस दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस सी। चेक करना है योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम सत्य होता है कि असत्य होता है। चेक करना है कि असत्य होता है तो चेक करो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो धन पूर्णांकों में इसमें कितने धन पूर्णांक की जरूरत है, 1 2 3 एबीसी है ना। तो हमने 3 धन पूर्णांक ले लिया ना, माना धन पूर्णांक कुछ भी ले लो, धन पूर्णांक कोई भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी धन पूर्णांक ले लो, 3 ले लेना बस। चलो हम धन पूर्णांक a इक्वल 2, b इक्वल 3, c इक्वल 4 है। 3 धन पूर्णांक ले लिए क्योंकि 3 की जरूरत पड़ेगी ना। अब देखना हमारा, देखो योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम क्या है, यही कह रहा है ना, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस b ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a प्लस c, इस तरह से लिख सकते हो ना। अब चलो ए बी सी का जो वैल्यू है लेफ्ट साइड रखो, राइट साइड, अगर दोनों बराबर रहेंगे तो इस संक्रिया पर वितरण नियम सत्य होगा, अगर बराबर नहीं रहेगा तो असत्य हो जाएगा ना। चलो ए का वैल्यू कितना है, 2 प्लस ब्रैकेट में बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4 ब्रैकेट 1 इक्वल, ए का वैल्यू है 2 प्लस बी का वैल्यू 3 ब्रैकेट 1 प्लस ए का वैल्यू है 2 प्लस 4। अब इसको हल करना, अब देखो इसको हल करना, इसको हल करना तो 2 तो सेम हो जाएगा, प्लस 3 और 4 7 हो जाएगा, इक्वल में 2 और 3 5 हो जाएगा, प्लस 2 और 4 6 हो जाएगा ना। 7 और 2 मिलके 9 इक्वल 5 और 6 मिलके 11। देखो 9 और इधर 11 है, इधर क्या है 9, इधर 11 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, 9 इज इक्वल 11। तो कहेंगे कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है ना, अगर बराबर होता तो सत्य हो जाता ना। अतः योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है।
ना। ऐसे किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हो। हमने 2 3 4 लिया है, तुम 3 4 5 कुछ भी लो, कोई भी 3 नंबर लेके चेक करो, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगा ना, बराबर नहीं आएगा तो वितरण नियम ये असत्य हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। देखना क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। अब देख लेना पूर्णांकों में योगात्मक नियम क्या होता है ना। देखो देखना योगात्मक नियम, देखो योगात्मक नियम क्या है, कोई दो पूर्णांक है, जैसे ए और बी कोई पूर्णांक है, तो ए प्लस बी जो होगा वही हम लोग इस तरफ करेंगे, तो बी प्लस ए करेंगे, दोनों बराबर होगा ना। कोई दो पूर्णांक ले लो, ए और बी, ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, दोनों का मान सेम होगा ना। ये होता है योगात्मक नियम पूर्णांक में ना। अब देखो इसको चेक करो, सबसे पहले हम लोग देखो कितने पूर्णांक की जरूरत है, दो पूर्णांक की जरूरत है ना। दो पूर्णांक हम लोग मान लेंगे, माना पूर्णांक ए बराबर हमने कुछ भी मान लो, 3 मान लो, और बी बराबर 5 मान लो ना। माना पूर्णांक ए बराबर 3 बी बराबर 5 है, कुछ भी मान सकते हो ना, जो इच्छा करे। अब देखो योगात्मक नियम क्या है, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, यही है। ए का वैल्यू रखो 3, बी का वैल्यू 5 इक्वल बी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू कितना है 3, 3 और 5 8 होगा, इक्वल 5 और 3 कितना होगा 8, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है ना। तो कह सकते हैं कि पूर्णांकों में जो योगात्मक नियम होता है अद्वितीय होता है, यानी सत्य होता है। अद्वितीय का मतलब सत्य होता है ना। तो लिखेंगे अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय या फिर एक तो सत्य होता है ना। तो हमने समझ लिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया, तो पूर्णांकों में जो होता है योगात्मक नियम अद्वितीय यानी सत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। अब देखो धन पूर्णांक क्या होता है, हमने बताया था इससे पहले ना कि धन पूर्णांक संख्या वह होता है जो पॉजिटिव होता है, यानी इन संख्याओं को हल करने पे जो संख्याएं पॉजिटिव आएंगी धनात्मक आएंगी उसको कहेंगे धन पूर्णांक ना, उसी को छांटना है। तो चलो हल करते हैं इसको। देखो पहला क्या है 8 माइनस 6, देखो 8 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 देखो पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक। ऐसे अगला देखो दूसरा 2 माइनस 5 ना, देखो 2 में से -5 करो तो कितना आएगा -3 आ जाएगा ना। ये क्या है धन पूर्णांक नहीं है, ये हो जाएगा ऋण पूर्णांक ना, नेगेटिव है ना, तो ऋण पूर्णांक हो जाएगा। देख लो पूरा ऋण पूर्णांक ना। ऐसे तीसरा देखो, तीसरा क्या है 1/3 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं ना। जब 1/3 लिखा रहे तो 1/3 लिख सकते हैं। अब देखो ये नंबर क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है यानी लिखेंगे धन पूर्णांक ना। हाँ ये वाला है ना, पॉजिटिव है तो लिखेंगे धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। अब देखो चौथा इसे देखो 4th नंबर है -3 ब्रैकेट के अंदर इंटू -4। अब इसको हल करो, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। अब 12 क्या है पॉजिटिव है, लिखेंगे धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक हो गया। अब देखो ए वाला देखो 5वां नंबर क्या है 8/2 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8/2, 2 से काटो 2 1 2 2 4 8, कितना आ गया 4 आ गया। 4 क्या है पॉजिटिव, लिखेंगे धन पूर्णांक। अब कौन सा बचा, अब इसके बाद देखो ए वाला नंबर 6 नंबर क्या है -5 ब्रैकेट के अंदर इंटू क्या है 3। देखो
माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि देखो माइनस इंटू प्लस, इसके आगे प्लस है, माइनस ही होगा। 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। ये नंबर क्या है, निगेटिव, लिखेंगे ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ये संख्या हो गया। अब इसे 7 नंबर देखो, क्या दिया है, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 ना। इसके आगे क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो लिखेंगे धन, धन पूर्णांक ना। तो देखो अब हमने देख लिया कि इसमें पहला धन पूर्णांक है, उसके बाद तीसरा कौन कौन धन पूर्णांक है, ए धन पूर्णांक है, उसके बाद ए तो ऋण पूर्णांक है, ए धन पूर्णांक है, ए भी धन पूर्णांक है, ए भी धन पूर्णांक है, यहाँ पे क्या है, ऋण पूर्णांक, और ये धन पूर्णांक है। इतनी संख्या सब धन पूर्णांक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमने कंप्लीट कर लिया ना। अब देखो इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्नावली 1 सी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में।